दोस्तों जय श्री राम। आज हम आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आए हैं जो राजयोग रखती है। कुछ हमारे हाथों में ऐसी ऐसी रेखाएं उस परमात्मा ने लिखकर भेजी हैं जिनका आधार राजयोग की तरफ लेकर जाता है। और ऐसे चंद ही लोग होते हैं, सबके हाथ में ऐसी रेखाएं नहीं होती। और ये समझिए, मैंने 2 दिन पहले एक सज्जन का हाथ देखा था, इतनी पॉजिटिव एनर्जी थी, सीधा राजयोग का लक्षण था। राजयोग से लक्षण ये नहीं है कि राजा बनना है, महाराजा बनना है, मंत्री बनना है। जो सुख से रह रहा है, मनपसंद भोजन, मनपसंद वस्त्र, मनपसंद घोड़ा गाड़ी बंगला सब चीज़ हो, तो वह लग्जीरियस लाइफ शाही जीवन ही है, वो शाही जीवन है। और जब ऐसे हाथ देखने को मिलते हैं तो खुद भी पॉजिटिव एनर्जी महसूस होती है। कई बार तो मोबाइल में ही हाथ देखते हैं, ऐसा दिमाग खराब हो जाता है कि पूछो। बड़े बड़े गंदे हाथ होते हैं, वो भी पूछते हैं कि हमारे गुरुजन क्या है हमारे हाथ में। तो आइए उन रेखाओं का मैं आपको बताता हूँ कि मेरी रेखाएं कौन सी हैं। सबसे पहले तो हाथ कलात्मक हाथ होना चाहिए। हल्का गुलाबी रंग हो और मांस रहित हो, उंगलियों के पोरवेश ठीक हो, अंगूठे की विल पावर ठीक हो, और हाथों में जो हमारी लाइफ लाइन है, जो हमारी ये जीवन रेखा है, इसके बराबर से मणिबंध के क्षेत्र से सीधी भाग्य रेखा निकलकर हमारे गुरु पर्वत के पास आकर दोनों उंगली के बीच से बाहर निकल जाए। ऐसी भाग्य रेखा हो, ऐसी सुंदर भाग्य रेखा हो, बिना कटी पिटी, बिना किसी जाल के सीधी बाहर निकल जाए। एक कहावत मैंने पहले ही बोली थी, मकर रेखा कर में पड़ी, इसको मकर रेखा ही बोलते हैं। मकर रेखा कर में पड़ी गई समुद्रों पार, मकर रेखा कर में पड़ी गई समुद्रों पार, वो नर पूरा जानिए करे लाख व्यापार। ऐसा व्यक्ति लखी व्यापार करता है, लाखों का व्यापार करता है। आज तो लाखों की कीमत नहीं, पुराने समय में तो लाख रुपए किसी के पास होते भी नहीं थे। इसके साथ साथ, इस भाग्य रेखा के साथ साथ हमारे जीवन रेखा से कोई शुद्ध रेखा निकलकर सीधी बुध पर्वत पर आ जाए। ये हमारा बुध का क्षेत्र है, सीधी बिना किसी दोष के यहाँ पर आ जाए। और विवाह रेखा से नहीं मिलनी चाहिए, विवाह रेखाओं से नहीं मिलनी चाहिए, केवल बुध के क्षेत्र पर आनी चाहिए। विवाह रेखा से मिल गई तो इसका दोष बन जाएगा। विवाह रेखा से अगर ये रेखा मिल गई तो ये दोषपूर्ण हो जाएगी और खतरनाक दोषपूर्ण हो जाएगी। 2 रेखाएं तो ये हैं, भाग्य रेखा, व्यापार रेखा, और तीसरी होती है सूर्य रेखा। ये हमारे सूर्य का पर्वत है और यहाँ पर साफ सुथरी सूर्य रेखा। और वो रेखा देखो, ये हाथ है, ये होती है सूर्य रेखा। और ये सूर्य रेखा, ये हमारी हृदय रेखा है। अगर हृदय रेखा को छूकर निकले या थोड़ा आगे तक निकले तो भी अति उत्तम समझी जाती है, मगर इसमें भी कोई दोष नहीं होना चाहिए, दोषपूर्ण होनी चाहिए, इसमें कोई दोष नहीं होना चाहिए। इस प्रकार की ये तीनों रेखाएं जिस किसी सज्जन के, जिस किसी श्रीमती के हाथ में होगी, ध्यान रहे, मेल इंसान के अंदर राइट हैंड और फीमेल के अंदर लेफ्ट हैंड, तब ये अपना काम शुद्ध तरीके से करती है। तो ऐसी रेखाएं जिसके भी हाथ में है, वो वास्तव में लग्जीरियस लाइफ, शाही जिंदगी, राजयोग लेकर ही आता है और शाही जिंदगी जीकर ही जाता है। जय श्री राम।
आज की वीडियो इतना ही बनानी है बस।